तो दोस्तों आज 8 फरवरी 2022 मंगलवार का दिन हो चुका है और आइए बात करते हैं आज के ताजा समाचार, मुख्य समाचार, हेडलाइन न्यूज के बारे में। आज पूरे देश भर से कई सारी बेहद बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें आ रही हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कई सारे बड़े ऐलान कर दिए हैं, वहीं कई कड़े फैसले ले लिए हैं। इसके अलावा न्यू रूल रेगुलेशन के साथ ही यूपी उत्तराखंड चुनाव, इंटरनेट बैन, भयंकर ट्रेन घटना और जियो पर बड़ी खबर के साथ ही कई बड़ी खबरों की जानकारी देंगे। तो अगर आप भारत के किसी भी राज्य से हैं तो इन खबरों को एकदम आखिर तक जरूर देखिएगा और हमारी मेहनत के लिए दोस्तों इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। सीधे बात करते हैं आज की पहली बड़ी खबर की। लोकसभा में पीएम मोदी बोले, कांग्रेस टुकड़े टुकड़े गैंग के लीडर बन गई है। जानिए उनके भाषण की 15 बड़ी बातें। जी हां, आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी ने संसद में राष्ट्रपति के भाषण पे धन्यवाद प्रस्ताव को लेकर संसद में हुई चर्चा का जवाब दिया। इस दौरान उन्होंने राहुल गांधी की बातों का जवाब दिया और काफी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि आपकी ये दुर्दशा इसलिए हुई क्योंकि आपने मान लिया था कि नारे देकर गरीबों को अपने चंगुल में फंसाए रखोगे, लेकिन गरीब जाग गया, वो आपको जान गया। अलग अलग राज्यों का गिनाते हुए कहा कि इन राज्यों में आपकी सरकार इतने सालों से नहीं आई है। साथ ही कहा कि कोरोना काल में कांग्रेस के लोगों ने मुंबई के रेलवे स्टेशनों पर श्रमिकों को जाने के लिए मुफ्त में टिकट दिया। रेलवे यात्रियों के लिए जरूरी खबर, ट्रेन में सफर से पहले जान ले नियम, नहीं तो देना पड़ेगा पैसा। जी हां, आपको बता दें कि ट्रेन से सफर करने वाले यात्रियों के लिए काम की खबर है। अगर आप भी ट्रेन में सफर करने का प्लान बना रहे हैं या फिर आपने रिजर्वेशन करा रखा है तो आप ये नया नियम जान लें। दरअसल आपको बता दें कि इंडियन रेलवे ने स्टेशन पर सफाई को लेकर एक बड़ा कदम उठाया है। रेलवे ने बताया कि अब स्टेशनों पर अगर कोई भी गंदगी करता हुआ पाया गया तो उसके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। आपको बता दें कि ट्रेनों में गंदगी फैलाने वाले लोगों के लिए एनजीटी ने नया नियम बनाया है। झारखंड के भोक्ता सहित 10 जातियां अब एसटी में शामिल, रास में अर्जुन मुंडे ने पेश किया संशोधन बिल। जी हां, आपको बताने कि झारखंड के भोक्ता जाति समेत कुल 10 जातियां अब एसटी सूची में शामिल होंगे। इससे संबंधित संशोधन बिल केंद्रीय जनजाति कार्य मंत्री अर्जुन मुंडा ने आज राज्यसभा में पेश किया। सदन में पेश संशोधन विधेयक के अनुसार अनुसूचित जातियों की सूची में क्रम संख्या 3 में सूचीबद्ध भोक्ता को विलोपित करने का प्रस्ताव है। विधेयक के अनुसार भोक्ता पुरान, देशवारी, मंझू, दौलतबंदी, पटबंदी, राउत, मझिया, खैरी व खरवार को एसटी में शामिल किया जा रहा है। यूपी में दिव्यांगों बुजुर्गों के बैलेट वोट जबरन बीजेपी को दिलाने का आरोप, भड़के अखिलेश बोले एक्शन हो। जी हां, आपको बताने कि उत्तर प्रदेश में पोस्टल बैलेट से हो रही वोटिंग पर सवाल उठने लगे हैं। आगरा के फतेहाबाद विधानसभा का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें पोस्टल बैलेट से वोट डलवाने पहुंचे अफसरों पर ग्रामीण मनमाना वोट डलवाने का आरोप लगा रहे हैं। इस वीडियो को ट्वीट करके मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने चुनाव आयोग से कार्रवाई की मांग की है। जैसा की आपको पता होगा कि दिव्यांग और बुजुर्गों के घर जाकर इस बार मतदान हो रहा है, तो इसी में कुछ लोग मनमाना वोट डलवा रहे हैं, ऐसा ग्रामीणों का कहना है। रीट पेपर लीक, दोबारा कराई जाएगी रीट लेवल 2 की परीक्षा, सीएम गहलोत ने किया ऐलान। जी हां, आपको बताने कि राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा 2021 के लेवल 2 को रद्द करने की घोषणा कर दी है। सीएम अशोक गहलोत ने बताया कि इस परीक्षा को दोबारा से आयोजित कराया जाएगा। दरअसल रीट पेपर लीक को लेकर गहलोत सरकार के खिलाफ विपक्ष और छात्रों का विरोध बढ़ता जा रहा था। एसओजी की जाँच में अब ये बात साफ हो चुकी है कि रीट परीक्षा में पेपर लीक की घटना हुई थी। एबीपी सी वोटर सर्वे, उत्तराखंड में कांटे की टक्कर, सर्वे में कांग्रेस, बीजेपी और आम आदमी पार्टी को मिल रही इतनी सीटें। जी हां, आपको बताने कि उत्तराखंड में चुनावी बिगुल बज चुका है और आखिरी सर्वे भी जारी किया जा चुका है। तो इस सर्वे में क्या बड़े रिजल्ट सामने आए, आपको जानकारी दे रहे हैं। 70 विधानसभा सीटों पर वोट डाले जाने वाले हैं। इसमें कांग्रेस, बीजेपी और आम आदमी पार्टी अपनी अपनी जीत के दावे कर रही है, लेकिन कौन मुख्यमंत्री बनेगा, इसको लेकर जो सर्वे आया उसमें 43% वोट बीजेपी को मिलते नजर आ रहे हैं, जबकि कांग्रेस को 41% वोट से कड़ी टक्कर दे रही है। आम आदमी पार्टी 13% वोट हासिल कर सकती है, जबकि अन्य के खाते में 3% वोट जा सकते हैं। जेट कैटेगरी सुरक्षा, ओवैसी ने अमित शाह का आग्रह भी ठुकराया, मामले को सीएए से जोड़ा। दरअसल आपको बताने कि आईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी जेट प्लस सुरक्षा लेने का गृह मंत्री अमित शाह का आग्रह भी ठुकरा दिया है। ओवैसी पर यूपी में हुए हमले को लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने सोमवार को संसद में बयान दिया। अमित शाह के आग्रह के बाद भी ओवैसी ने सुरक्षा लेने से इनकार करते हुए इसे सीएए के दौरान हुए आंदोलन से जोड़ दिया। उन्होंने कहा कि मेरी जिंदगी उन 22 लोगों से ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है जो सीएए प्रदर्शन के दौरान चल बसे। ओवैसी ने यह भी कहा कि मैं अपने चारों तरफ हथियारबंद लोगों को नहीं चाहता हूं।
गुरमीत राम रहीम फरलो पर सुनारिया जेल से बाहर आए, गुरुग्राम के आश्रम पहुंचे। जी हां, आपको बताने कि डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम रोहतक की सुनारिया जेल से फरलो पर बाहर आ गया है। दुष्कर्म के मामले में सजा याफ्ता गुरमीत राम रहीम सोमवार को 3 हफ्ते की फरलो पर जेल से बाहर आ गया है। सुनारिया जेल से बाहर आने के बाद गुरमीत राम रहीम अपने परिजनों के साथ गुरुग्राम के आश्रम पर पहुंच गया है। डेरा सच्चा सौदा प्रमुख की फरलो पर रिहाई के बाद गुरुग्राम के आश्रम पहुंचने पर पुष्प वर्षा कर अनुयायियों ने स्वागत किया। इससे पहले डेरा की ओर से अनुयायियों के लिए अपील जारी की गई, वह यह कि राम रहीम का दर्शन करने के लिए भीड़ न लगाएं। सरस्वती प्रतिमा विसर्जन बवाल, झारखंड में कोडरमा सहित 4 जिलों में इंटरनेट पर पाबंदी, 2 पक्षों के बीच हुई थी झड़प। जी हां, आपको बता दें कि झारखंड के हजारीबाग और कोडरमा जिले में रविवार शाम सरस्वती पूजा मूर्ति विसर्जन के दौरान बवाल हुआ। इसमें एक नाबालिग चल बसा, वह इसमें 8 लोग घायल भी हो गए हैं। जैसे ही पुलिस को इसकी सूचना मिली, वैसे ही प्रभावित इलाकों में सैकड़ों की संख्या में पुलिस बल की तैनाती करके तत्काल कार्रवाई की गई। अब तक जानकारी के मुताबिक कोडरमा, हजारीबाग, गिरिडीह और चतरा जिले में अफवाहों को रोकने के लिए जिला प्रशासन ने इंटरनेट बैन कर दिया। रूस बना रहेगा भारत का पुराना दोस्त, अपने देश की मीडिया रिपोर्ट को किया खारिज, कही यह बड़ी बात। जी हां, आपको बताने कि रूस और भारत की मैत्री दशकों पुरानी है। ऐसे में रूस ने अपने देश के मीडिया में आई उस खबर को खारिज कर दिया है जिसमें कश्मीर को एक और फलस्तीन बनने की ओर अग्रसर करार दिया है। साथ ही रूस ने अपने उस रुख को दोहराया है कि यह भारत और पाकिस्तान के बीच का द्विपक्षीय मुद्दा है। रेडफिश डिजिटल मीडिया मंच द्वारा कश्मीर पर बने नए वृत्त चित्र का ट्रेलर जारी करने के कुछ दिनों बाद प्रतिक्रिया सामने आई है, जिसमें इस तरह के आरोप लगाए गए हैं। 12 वाट LED बल्ब मिलेगा सिर्फ 10 रुपए में, जानिए क्या है पूरी योजना और कैसे उठा सकते हैं फायदा। जी हां, आपको बता दें कि सरकार के ग्राम उजाला योजना के तहत 12 वाट का LED बल्ब 10 रुपए का मिलता है। 12 वाट के LED बल्ब की कीमत मार्केट में 70 से लेकर 350 रुपए है, लेकिन सरकार की ग्राम उजाला योजना के तहत लोगों को LED बल्ब 10 रुपए में मिल रहा है। यही नहीं, इस बल्ब पर सरकार आपको 3 साल की गारंटी भी देती है। कन्वर्जेंस एनर्जी सर्विसेज लिमिटेड सरकारी कंपनी 10 रुपए में एक बल्ब की दर से 5 बल्ब देती है। अभी सरकार बिहार, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तेलंगाना में ग्राम उजाला योजना चला रही है। यूपी इलेक्शन ओपिनियन पोल, वोटिंग से पहले यूपी चुनाव का फाइनल ओपिनियन पोल, जानिए क्या है अब जनता का मूड। जी हां, आपको बता दें कि चुनाव आयोग के नियम के अनुसार ये आखिरी ओपिनियन पोल जारी हो चुका है। इस ओपिनियन पोल में बताते हैं क्या रिजल्ट सामने आया है, यूपी की जनता का क्या मूड है। भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस ने वोटर्स को अपनी ओर खींचने के लिए पूरा जोर लगा दिया है। सर्वे के मुताबिक योगी आदित्यनाथ की सरकार फिर बनेगी। हालांकि बीजेपी को 225 से 237 सीटें मिल सकती है, तो सपा बेहतर प्रदर्शन करते हुए 139 से 151 सीटों पर कब्जा कर सकती है। बसपा को 13 से 21 सीटें और कांग्रेस के हाथ 4 से 8 सीटें लग सकती हैं। ग्वालियर प्लेन क्रैश, नुकसान की भरपाई के लिए सरकार ने पायलट को थमाया 85 करोड़ का बिल। जी हां, आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के ग्वालियर में पिछले साल हुए विमान घटना मामले में राज्य सरकार ने पायलट को 85 करोड़ रुपए का बिल थमा दिया है। यह विमान उस वक्त दुर्घटनाग्रस्त हो गया था जब वो कोरोना सैंपल और कुछ दवाइयां लेकर ग्वालियर एयरपोर्ट पर लैंड कर रहा था, तभी यह घटना हुई। जिस पायलट को 85 करोड़ रुपए का बिल थमाया गया है, उसको महामारी के दौरान अपनी जान को जोखिम में डालने के लिए कोविड योद्धा करार दिया गया था। जियो फोन नेक्स्ट के बाद अब जियो बुक लैपटॉप के लिए हो जाए तैयार, डिटेल्स हुई लीक। दरअसल रिलायंस जियो सिम के बाद फीचर फोन आया, इसके बाद कंपनी ने स्मार्टफोन लॉन्च किया। जल्द ही रिलायंस जियो की तरफ से 2 बड़े ऐलान किए जा सकते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक जियो फोन 5G और जियो बुक लैपटॉप पर काम चल रहा है। पिछले कुछ समय से कथित जियो बुक लैपटॉप की रिपोर्ट आनी तेज हुई है। ताजा रिपोर्ट के मुताबिक जियो बुक में विंडोज 10 दिया जाएगा और ये ARM बेस्ड लैपटॉप होगा। पहाड़पुर स्टेशन के पास 2 कोच बेपटरी, बड़ी घटना टली, ट्रेनों का परिचालन हुआ शुरू। दरअसल कोडरमा में बड़ी रेल घटना टल गई। धनबाद गोमो रेलखंड के पहाड़पुर स्टेशन के समीप खाली यात्री ट्रेन की 2 कोच बेपटरी हो गई, जिससे अप और डाउन पर ट्रेनों का परिचालन काफी देर प्रभावित रहा। हालांकि घंटों इंतजार के बाद अप लाइन और डाउन लाइन दोनों पर ट्रेन का परिचालन शुरू हो गया है। बता दें कि ट्रेन स्टेशन से चंद कदम आगे बढ़ने के बाद पूर्वी केबिन के निकट इंजन से 5वीं तथा 6ठी कोच बेपटरी हो गई थी। दोस्तों, रोज कैसी ताजा और बड़ी खबरें अपने मोबाइल पर फ्री पाने के लिए फटाफट हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बगल में घंटी का निशान दबाकर ऑल पर क्लिक करें। प्लीज दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।